इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे ना ये पॉइंट है, जैसे 1, ये पॉइंट है 2, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो V1 बराबर क्या होगा? हाँ V2 ना। तो एक ऐसा इमेजनरी, एक काल्पनिक सतह जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसी काल्पनिक सतह को, या रियल कोई सतह है, उस सतह को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा, तो ये जैसे क्या चीज, एक इमेजनरी या फिर क्या रियल सरफेस है जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जैसे कि अगर मान लिया जाए ये कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज में हम लोग एक बात जानते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर। अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर ये कोई क्यू चार्ज है, तो चार्ज से आप अगर दूर जाओगे तो इस क्यू चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, उसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू बाय क्या होता है? R। यानी कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो यानी कि चार्ज से दूर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल सब घटता है, उल्टा दिशा में पोटेंशियल बढ़ता है। अच्छा, इसके अगर परपेंडिकुलर चलेंगे, यानी कि इससे अगर R डिस्टेंस यहां पर अगर बात करें और इससे R डिस्टेंस यहां पे अगर बात करें, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर हम इससे क्या करेंगे, डिस्टेंस को एक समान रखेंगे मेंटेन करके, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये एक सतह का कल्पना कर सकते हैं यहां पे, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। जैसे कि यहां पे क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज से अगर हम लोग R दूरी यहां पर ले, और इस R दूरी में एक R दूरी को इसको रेडियस मानते हुए एक सरफेस अगर खींचेंगे, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? सेम। तो डिस्टेंस सेम रहने पे जो पोटेंशियल जो आएगा इसके हर पॉइंट पर एक समान पोटेंशियल ना, क्योंकि इस क्यू चार्ज से R दूरी यहां है, क्यू चार्ज से R दूरी यहां। अच्छा, इसी तरीके से कहीं पर भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इस चार्ज से यहां तक का हर पॉइंट का डिस्टेंस, इस अगर ये एक सरफेस अगर यहां पे अगर हम लोग कल्पना करें एक स्फीयर जैसा, कोई पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ऐसे स्फीयर जैसा, तो इसके हर पॉइंट का जो दूरी है यहां से कितना? R डिस्टेंस पर ही होगा ना। तो ये यहां से हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा? एक समान। ये भी एक क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहां से ये वाला अगर पॉइंट लेंगे तो इसका भी हर पॉइंट का पोटेंशियल एक समान रहेगा ना। तो इस चार्ज से ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना। यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल होगा, ये अपने आप में। जैसे अगर मान लिया जाए इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 8-8 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 6-6 वोल्ट। दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 6-6 वोल्ट, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 8-8 वोल्ट, है ना। उसी तरीके से इसका अपना कुछ क्या, ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, क्या चार्ज के करीब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल सब क्या होगा? घटेगा, है ना। तो चार्ज के अच्छा, और उसी में अगर हम लोग एकदम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, उल्टा डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। अब परपेंडिकुलर रहेंगे अगर हमेशा, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा ना। तो ये एक इमेजनरी सरफेस कैसे हुआ? अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद यहां पे एक सरफेस का कल्पना कर रहे हैं हम लोग, तो वो इमेजनरी सरफेस हो गया। और रियल सरफेस अगर होने का क्या मतलब है? जैसे कंडक्टर का सतह, कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पर एक समान पोटेंशियल रहता है, कंडक्टर के सरफेस पे, तो वो सब एक रियल सरफेस हो गया। कंडक्टर का जो सतह है वो एक रियल सतह हो गया। या चार्ज के आसपास जो सतह का हम लोग यहाँ पे क्या किए? कल्पना कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई ऐसे सतह नहीं, ऐसे हवा में ही ना हम लोग सोच रहे हैं कि चार्ज है तो इसके तो एक काल्पनिक सतह, या फिर क्या असली में सतह कहने का मतलब कोई कंडक्टर का सतह वगैरह, ठीक है।
तो इमेजिनरी या फिर एक रियल सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो इस पर परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहेगा, एकदम बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये कर्व लाइन इस तरीके से इस सरफेस पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हुआ ना। कोई भी दो चीज आपस में परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो खैर उससे हमको डायरेक्शन का पता चलता है। तो क्या बात कर रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा काल्पनिक सरफेस या रियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। और एक चीज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और दिशा पता करने के लिए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और दिशा पता करने के लिए ये चीज करते हैं। ठीक है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर कुछ फोटो वगैरह देखेंगे हम लोग, तो ये जैसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही फोटो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है तो उसके परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, पीछे आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन एकदम परपेंडिकुलर चलेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, तो यहां पे एक सरफेस कल्पना कर सकते हैं, यहां पे एक सरफेस, ये एक सरफेस, इसके हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल सेम, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल अपना सेम। इसका जैसे अगर मान लिया जाए ये 10 वोल्ट है इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, तो आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटेगा ना, तो ये 8 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। क्या अगर एक समान दूरी पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे मान लिया 10 सेंटीमीटर चले, फिर अगला 10 सेंटीमीटर पे उतना ही पोटेंशियल घटेगा, सेम रेट से घटता है। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर गए तो 2 से घटा, फिर 10 भागेंगे तो 2 से ही घटेगा। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके दिखाइए, तो ऐसा पिक्चर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फोटो हुआ। उसके बाद जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, एनसीईआरटी का फोटो है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है, तो उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण अपना, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज अपना चारों तरफ। चार्ज के चारों तरफ तो कोई भी पॉइंट चार्ज तो ऐसा ही ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, गोल गोल जैसा। अच्छा, तो जो गोल बनाएगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा, निगेटिव भी बनाएगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव में एक चीज है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका थोड़ा सा ऐसे खींचा हुआ महसूस करोगे। थोड़ा सा देखो, इसका जो भी इलेक्ट्रिक ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हल्का सा इधर, और इसमें हल्का सा इधर शिफ्टिंग दिया है, लेकिन इसका अपना है पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का अपना। निगेटिव चार्ज का अलग, पॉजिटिव चार्ज का अपना। अगर मान लिया जाए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए अगर ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछ दिया, मान लिया जाए एक बार बोर्ड में पूछा था कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इक्वल चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच करके दिखाइए। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस खींच करके दिखाइए, एक बार पूछा हुआ है, तो हो सकता है कभी अगर पूछ दिया कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा उसका पिक्चर ड्रॉ करके दिखाइए। तो एनसीईआरटी में ये फोटो दिया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दोनों का अपना अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये पिक्चर ध्यान में रखना। अगर कहीं पूछ दिया, ठीक है, बोर्ड में कि 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कीजिए, या फिर एक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कीजिए, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए करना है तब तो खैर गोल चारों तरफ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डायपोल या फिर क्या 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछेगा तो एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिया हुआ है ना, इसका फोटो कराए भी थे हम। अच्छा, उसके बाद अगर कोई लाइन चार्ज है इस तरीके से ना, ऐसे ठीक रॉड है, इस पर चार्ज दिया हुआ है, तो इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम परपेंडिकुलर लेना है ना, तो इससे सेम डिस्टेंस यहां पर जाएंगे, या आर डिस्टेंस है, तो हर तरफ एक समान दूरी मेंटेन करेंगे तो हर तरफ पोटेंशियल सेम रहेगा। एक सरफेस यहां पे कल्पना कर ली, फिर अगर यहां पे ये वाला एक ये दूरी है अगर आर डैश,
तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल से, यहां पे अगर इससे आर डबल डैश, यहां पे अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल, तो एक लाइन चार्ज है तो सिलिंड्रिकल टाइप का बनेगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, कराए हुए हैं अभी फोटो से। अच्छा इसमें, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला तो ऑल पॉइंट ऑफ दिस सरफेस है क्या सेम पोटेंशियल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे ये सब पॉइंट है तो V1 बराबर क्या, V2 बराबर V3, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर रहता है। जैसे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर ना। पिक्चर हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी, स्फीयर वाला भी देख रहे हैं तो उस पर भी क्या सरफेस पे परपेंडिकुलर ही ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहता है। यहाँ पे फोटो टर्म्स टोटली वाला तो देखिए, ये इस सब में भी वही है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगा कभी भी। उसका कारण क्या चीज बात किए थे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 8-8 वोल्ट है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है दूसरा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 10-10 वोल्ट है। अगर किसी पॉइंट पर अगर ये लोग कट करेगा तो उस एक पॉइंट पर 8 वोल्ट और 10 वोल्ट दो को पोटेंशियल हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर डबल पोटेंशियल संभव नहीं है, एक पॉइंट पर हमेशा एक ही पोटेंशियल हो सकता है ना, क्योंकि इंफिनिटी से उठा करके यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाएंगे तो या तो वहां तक लाने में 8 जूल वर्क करना पड़ेगा या तो 10 जूल, कोई एक ही ना, दो प्रकार का तो वर्क होगा नहीं। वर्क कभी भी रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, ये भी हम लोग पढ़े, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो एक पॉइंट का सिर्फ एक ही पोटेंशियल हो सकता है, दो पोटेंशियल संभव नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ही पॉइंट पर काटेगा एक दूसरे को तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर डबल पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। एक पॉइंट का हमेशा एक ही पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है। अच्छा और एक खास बात, इसको तुम लोग को ऐड करना होगा, ठीक है, जो बहुत खास बात है। क्या है ये देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि हम लोग किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते, इसको ऐड करना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि किसी चार्ज को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो वर्क डन 0 होता है। अब क्या बात कर दी है हम उसको समझो। जैसे कि मान लिया जाए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर एक चार्ज ले लिए +Q, ठीक है, इस +Q चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करके हम लोग यहां लेकर के आ गए, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन ना, इस पॉइंट का नाम यहां पर, ये पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तो हम लोग पॉइंट 1 से चला के पॉइंट 2 तक लेकर के आए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलाए हैं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खिसकाए चार्ज को। तो अच्छा अब यहां पे तुम एक चीज देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। अच्छा हम लोग जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा वो लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बताए हुए हम, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा सब फोर्स दुनिया का कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन और विस्कस को छोड़ के। अच्छा तो क्या बात कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, उधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगा, इस पर तो फोर्स 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 इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स तो हमारा उस डायरेक्शन में ना होगा, क्या F बराबर क्या क्यू ई है कि नहीं, और डायरेक्शन उसका किधर होगा, इधर ना। हम लोग डिस्प्लेसमेंट तो उधर किए और इधर क्या है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो वर्क डन, एक ये तरीका। अच्छा, अगर मान लिया जाए इसी में तो हाँ ये इस तरीके का, इस चीज की वजह से अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क, अगर अगेंस्ट भी फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगाए, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा भी फोर्स लगाएंगे तो वो भी परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सटर्नल फोर्स, इसके कारण का बात नहीं कर रहे हैं, जो हम हाथ से इधर लगाए इसके बात नहीं कर रहे, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ना, उसके कारण वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा एक चीज और यहां पे एक कहानी और भी होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग एक बात जानते हैं, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा तो यहां पर देखो, यहां पे इसका जो पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है यहां पर Q, ठीक, तो आगे के कॉन्सेप्ट वगैरह में हम लोग पढ़े हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के आगे के कॉन्सेप्ट में है बातचीत कि याद करो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज गुना वहां का पोटेंशियल, चार्ज गुना वहां का पोटेंशियल। चार्ज जहां रखा हुआ है वो चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों को गुना कर देने से उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकलता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद वाले टॉपिक में है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज, इस टाइप का टॉपिक वगैरह है एनसीईआरटी में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद वाले। अच्छा, जिसमें कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, चार्ज गुना यहां का पोटेंशियल, और जब यही चार्ज यहां से यहां आ जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी फिर भी वही आएगा, चार्ज प्लस क्यू, चार्ज यही चार्ज तो वही है ना, कितना है, प्लस क्यू चार्ज अगुना पोटेंशियल तो वही है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम रहता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, क्यू इंटू भी। जब यही चीज यहां आ गया तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्यू इंटू भी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो क्यू भी माइनस क्यू भी, चेंज तो जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। तो चूंकि चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है ना, यहां पे का पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी, यहां का भी पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी, यानी कि अगर चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माने वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है ऐसा। यही चीज, यही बराबर क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लो, चाहे वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो वर्क डन। तो यहां पे हम लोग ये बात भी कारण में दे सकते हैं, क्या लिखे हैं कि इफ वी डिस्प्लेस अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं यानी कि चलाते हैं ना, देन द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के जो उल्टा जो फोर्स लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के उल्टा फोर्स लगाए, या फिर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इन सभी के कारण क्या होगा हमारा, वो वर्क डन क्या होगा, विल बी जीरो। इफ वी डिस्प्लेस अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विल बी क्या, ऑलवेज जीरो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या आएगा, और वैसे भी एक और कारण, अनदर रीजन यहां पे दे सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो, सिंस ना, एक अनदर रीजन ये भी हम लोग डाल सकते हैं, अनदर रीजन हम लोग ये भी डाल सकते हैं
ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिया जाए। ठीक है, तो ये नोट डाउन किया जाए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग क्या क्या बातचीत किए? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, इसमें ये हम लोग समझे। उसके बाद ये लिखना है, फिर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए ना, और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी ये यहां तक ना। इसके बाद ही टॉपिक दिया हुआ रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन है, उसको वो रिलेशन आएगा क्या, वो हम पहले थोड़ा यहां लिख देते हैं, बाद में हम लोग उसको भी डिराइव करेंगे। डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ऐसे करके आएगा। ठीक है, एक ये रिलेशन होता है। ठीक, या इसी रिलेशन का एक आध रूप और भी है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, या तो ऐसा या तो ऐसा। एनसीईआरटी की किताब में आर के जगह पे एल लिखा हुआ मिलेगा और ऐसा वाला देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की किताब में ये वाला देखने को मिलेगा और आर की जगह पे एल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन और सब बहुत सारा किताब उताब करेंगे तो उसमें आर इस्तेमाल करता है, और ये वाला रिलेशन भी दिखता है, ये भी रिलेशन दिखता है। समझेंगे, सारा चीज पे बातचीत करते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को एक बार डिराइव करने के लिए बिहार बोर्ड शायद पूछा था, फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकालने के लिए। तो ये रिलेशन को निकालने का ना ढेर सारा तरीका है, 2-3 ठो तरीका है। एनसीईआरटी का भी तरीका है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है, लेकिन देखते हैं, हम लोग भी 2 तरीके से इसको देखेंगे, करते हैं। एक एनसीईआरटी से थोड़ा मिलता जुलता तरीका इस्तेमाल करते हैं और एक थोड़ा अलग तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, एक एनसीईआरटी वाला मेथड देखते हैं, उससे हम लोग निकाल करके बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो कैसे आता है, क्या होता है रिलेशन। ये वाला रिलेशन हमको करना है। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से मिलता जुलता काम करते हैं। अच्छा, देखो, जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, क्या बनाया थे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे जा रहा है, सीधा इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, काहे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो दूरी बढ़ाने से पोटेंशियल घटेगा, तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल में थोड़ा अंतर है। अगर यहां का पोटेंशियल V बोले तो यहां का पोटेंशियल V माइनस dV, dV बोले तो क्या कर दिए, यहां का V है तो यहां में से कुछ कम कर दिए, ये बहुत थोड़ा सा कम किए, dV मतलब थोड़ा सा कम कर दिए, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा लेंथ चले, dl लेंथ गए तो dV पोटेंशियल का अंतर मिला, यानी कि d शब्द का इस्तेमाल थोड़ा सा छोटा सा चीज के लिए किया जाता है, यानी कि छोटा सा लेंथ हम लोग चले हैं तो छोटा सा पोटेंशियल में चेंज देखने को मिला। यहां का V था पोटेंशियल, तो यहां का पोटेंशियल V माइनस क्या dV, छोटा सा पोटेंशियल में चेंज। अच्छा ठीक, तो पोटेंशियल में चेंज किए, इस यहां वाला पॉइंट का नाम मान लो
ए कर दिए, यहां वाले पॉइंट का नाम बी कर दिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देखो तो, यहां पे जैसे कोई एक यूनिट चार्ज है, ठीक है, प्लस की यानी कि +1 कूलम का कोई एक यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज अगर मान लिया जाए यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट चार्ज अगर यहां रखा हुआ है तो इस पर जो फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में कि उल्टा दिशा में? इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अच्छा, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F बराबर क्या, QE। अच्छा, चार्ज का मान तो एक ही कूलम है, तो ये फोर्स हमारा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर का फोर्स किधर लगेगा, उधर। अच्छा ठीक, तो यहां से फोर्स हमारा उस डायरेक्शन में उधर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहां से चला करके अगर हम लोग यहां तक लेकर के आए, बी पॉइंट से कहां तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में वर्क करके अगर हम इसको यहां से यहां तक लाएंगे, तो वर्क करेंगे, जो यहां से यहां तक लाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज होगा। याद करो, एक चीज हम लोग पढ़े थे कुछ टाइम पहले, पता नहीं याद है कि नहीं, Vp माइनस VR इज इक्वल टू WPR बाय क्या, चार्ज, या इस टाइप का कुछ पढ़े थे। वर्क डन जो P से R तक ले जाने में, मतलब R से P तक लेके जाने में किया गया, अब भागा चार्ज था, या मतलब कहां से, ये P पॉइंट का पोटेंशियल माइनस R पॉइंट का पोटेंशियल बराबर, ये जो WPR था वो क्या था, वर्क डन कहां से कहां तक ले जाने में, ये फाइनल था, P था फाइनल पॉइंट, ये था इनिशियल पॉइंट। तो यहां ये हमको R2P लेके जाने में किया गया वर्क डन, अब भागा चार्ज। ये वाला चीज हम लोग किए थे बहुत पहले के। ठीक है, अगर वो धुंधला धुंधला सा याद होगा थोड़ा तब तो जैसे मान लिया जाए इसको हम लोग यहां से उठा करके, इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को उठा करके अगर यहां से यहां तक लेकर के आते हैं, ठीक है, यूनिट चार्ज को क्या करते हैं, यहां से यहां लेकर के आते हैं, तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यहां पे देखो तो, यहां से उठा के इसको कहां लेके आया, तो ये फाइनल पॉइंट है, तो ये P मेरा ये फाइनल पॉइंट को दर्शाता था ना, ये फाइनल लास्ट वाला, और ये होता था इनिशियल होता था। ठीक है, तो फाइनल तो A पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस R, यानी कि क्या, यहां का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। इसको एक और तरीका से हम लोग को करना है। ठीक है, अब ये NCERT, फिर एक मेरा जो अपना तरीका है वो अलग है थोड़ा सा। तो अच्छा, उसके बाद उधर अगर हम लोग करें, वर्क डन की बात करें, तो वर्क डन जो निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या, कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो देखो तो जरा सा इस पे, इसको लेकर के तो इधर आ रहे हैं ना, जैसे हम लोग यहां से चला करके यहां लेके आए थे, ये फाइनल पोजीशन और ये क्या, इनिशियल है। अच्छा ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या, कॉस थीटा ही लेते हैं। अब भागा में क्या, चार्ज तो +1 कूलम है, चार्ज तो +1 कूलम है। अच्छा ठीक है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल क्या है,
भी माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस dV, अच्छा, इज इक्वल टू फोर्स। इस पे कितना लग रहा है? फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, क्या कि चार्ज यूनिट चार्ज है, इसीलिए चार्ज हम लोग कैसा लिए? यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज है, इसीलिए फोर्स हमारा किसके बराबर आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना? इसको यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस किए? dl लें। अच्छा ठीक है, तो ये dl हो गया। और रही बात cos थीटा की, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है और इसको डिस्प्लेस हम लोग इधर किए, उल्टा डायरेक्शन, तो इसमें हम लोग कितना डाल दिया एंगल? cos 180। अच्छा, तो इसको जरा सा और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो तो ये हो गया V माइनस V माइनस माइनस प्लस dV, तो ये दोनों तो कट गया, इज इक्वल टू इधर cos 180 क्या आता है? -1, तो इधर माइनस EDL, इधर क्या बचेगा? dV, तो dV बराबर माइनस EDL। जरा देखो तो, देयरफॉर dV बराबर माइनस EDL, इसीलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, dV बाई DL इज इक्वल टू क्या? माइनस, तो ये एक रिलेशन हो गया। ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम खाली कर दिए पहले, ठीक है। फिर हम अपना तरीका अलग है मेरा बताने का, इसी सेम चीज को हम वो अपना तरीका से फिर बताते हैं। ये क्या किए? एनसीईआरटी में जैसे जैसे किया है उस हिसाब से करके बता दिया, ठीक है। तो पहले तो ये एनसीईआरटी वाला जो मेथड है थोड़ा उसको लिखा जाए। एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत देखोगे तो यहाँ पे V प्लस dV है, 2-3 तरीका है इसको बताने का, ठीक है, लेकिन हम अपना तरीका से अलग फिर बताएंगे इसको। यहां इतना करके उसके बाद ये चीज एक बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, पहले लिखो इसको, हम एक दूसरा तरीका से फिर बताते हैं इसको। हेलो हेलो, हुआ ना? देखो यही चीज इस तरीके से एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, ऐसे हो या फिर इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई DL, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई ये नहीं है, बात बराबर है। अच्छा ठीक, अच्छा यानी ये dV बाई DL, अच्छा किसी किसी किताब में इसी की जगह R भी लिखा हुआ हो सकता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr भी लिखा हुआ कहीं पे देखने को मिल सकता है, dV बाय क्या? dr भी लिखा हुआ मिल सकता है। मतलब r से क्या करेगा? दूरी को दर्शाएगा, जो डिस्टेंस हम लोग तय किए हैं उस डिस्टेंस को dl से डिनोट किया गया है एनसीईआरटी में, कहीं कहीं dr से भी डिनोट कर सकते हैं, तो अपना मन है, ठीक है। अच्छा, बस खाली डिस्टेंस को दर्शाने के लिए ये चीज इस्तेमाल होता है। अब सेकेंड मेथड इसका एक देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाला मेथड सब थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, हम देखते हैं एक अलग मेथड, इस पर एक अलग मेथड पे बात करते हैं, इसी चीज को का सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, चूंकि एक बात जानते हैं हम लोग, देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज हम लोग पढ़े हैं बेसिक क्लास में, जब बेसिक क्लास कर रहे थे तब। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इस चैप्टर में तो कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में इलेक्ट्रिक फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन,
वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, dx भी बोल सकते थे, है ना। तो हम लेकिन dr, r का मतलब होता है डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस अगर x एक्सिस की तरफ होगा तो dx लिखेंगे, अगर y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस होगा तो dy लिखेंगे, z एक्सिस की तरफ होगा तो dz। कभी कभी डिस्टेंस x y z तीनों में हो जाता है, जैसे मान लो 3D में ऐसे चलेगा, अगर x एक्सिस है y एक्सिस है, कोई वस्तु ऐसे चल रहा है तो इसमें तो x y दोनों मिल गया ना। तो इसीलिए जनरल टर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को r से सूचित किए। अगर वस्तु सिर्फ अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट अगर x एक्सिस में होगा तो dx, y में तो dy, z में तो dz। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां डाल दिए। अच्छा, अब वर्क डन का फॉर्मूला डाले, उसके बाद देखो तो इसको फटाफट से करते हैं। ये जनरल हम जो मेथड यूज करते आ रहे हैं हमेशा से वो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां पे एक चीज कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन का ये फॉर्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, उसका इंटीग्रेशन। ये हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किसी चार्ज के ऊपर, उस फोर्स का मान होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डॉट यहां क्या लिख सकते हैं, dr। अच्छा, अब इस चार्ज को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर बाहर निकालेंगे तो uf माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन क्या है, E डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, फिर यहां पे देखो तो चार्ज को इसके डिवाइड में भेज दो, तो uf माइनस यू आई बाय चार्ज इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। यहां तक अभी ये लेकर के आए। अच्छा, ये वाला टर्म किसको किसको मालूम है कि ये वाला टर्म कहलाता है Vf माइनस Vi। हम लोग ये चीज कर चुके हैं पहले, याद करो, कभी निकाल एक कॉपी में ये वाला कर चुके हैं हम लोग। वी नो, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भागा चार्ज बराबर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये रिलेशन किए थे, यूपी माइनस वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर बाई क्यू। देखो एनसीईआरटी का फोटो यहां दिखाए थे, बोले तो ये वाला रिलेशन है, इसमें कैसे आ गया वो है, जरा कॉपी में निकाल के देखो। पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और भागा चार्ज बराबर चेंज इन पोटेंशियल होता है, ये हम लोग कर चुके हैं ना। एक था यहां पे फिगर जैसा बना करके उसमें किए हुए थे हम लोग, रिलेशन भी लेकर के आए थे ना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्या चीज, वही uf माइनस यू आई बाई क्यू इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ना। यहां पे यूपी माइनस यू आर बाई क्यू था, यहां पे वीपी माइनस वी आई था, है ना, वही चीज था, वही चीज था। हाँ, तो ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल ना, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये रिलेशन हुआ एक किसके किसके बीच का, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बराबर चेंज इन पोटेंशियल। ये भी एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। इस रिलेशन से भी अभी हम लोग वहां जो एनसीईआरटी वाला ये जो निकाले हैं ना, ये रिलेशन तक अभी हम लोग पहुंच जाएंगे, उससे भी पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन ये भी अपने आप में एक रिलेशन है।
अगर प्रूफ करने के लिए मांगता है तो ये भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये भी अपने आप में एक रिलेशन है, ये भी है। बहुत सारा अलग अलग किताब पढ़ेंगे, वहां पे और भी विस्तार में मिलेगा। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना सा बात लिख के छोड़ दिया है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार से जानकारी और सवाल जो पूछा जाता है वो सब अलग अलग लेवल का होता है। बिहार बोर्ड में तो खैर उतना बहुत है, उससे ज़्यादा तो कुछ पूछा नहीं। एक बार पूछा था बिहार बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, तो अगर बोर्ड के मद्देनजर से देखेंगे, वो भी बिहार बोर्ड के मद्देनजर देखेंगे, तब तो बस खाली बस उतना सही करके छोड़ देना है। लेकिन अगर सीबीएसई हो गया या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के मद्देनजर देखेंगे तो ये सब रिलेशन भी होता है। और भी कह रहा है इसमें, ये तब है, ये रिलेशन तब यूज होगा, दिस रिलेशन is useful when electric field is non-uniform। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कोई इक्वेशन दिया रहेगा तब इंटीग्रेशन वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब उससे हमको चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब ये रिलेशन होगा। पोटेंशियल और फील्ड के बीच ये रिलेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ज्यादातर केस में यूनिफॉर्म वाला भी चलता है, बिहार बोर्ड सब तो यूनिफॉर्म तक ही टच करता है, लेकिन सीबीएसई वाला नॉन यूनिफॉर्म को भी टच करता है थोड़ा, और जो कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म वाला चलता है। ठीक है, तो ये तब उस स्थिति में ये वाला यूज होता है, और ये वाला यूज करते कैसे हैं उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम इसमें दिखाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ये बाहर निकलेगा। याद करो जैसे फ्लक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे तो उसमें इसको बाहर निकालते थे ना, E.dA होता था। तो उसमें हम लोग वही वाला कहानी इसके बाद आगे उसमें करेंगे। हम लोग चाहे तो ये भी रिलेशन निकाल के छोड़ सकते हैं। ये तब है, ये जनरल इक्वेशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब, और उसी में केस बना करके आगे लिख सकते हैं इफ E इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा और dr ऐसे। आई dr का मतलब होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और छोटा सा जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखे थे ना, तो डिस्प्लेसमेंट dr का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन किए थे, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट होकर के पूरा डिस्प्लेसमेंट मिलता है हमको। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R हो जाता है। ये एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। ये एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। सिग्निफिकेंट मतलब एक ठीक ठाक, जो पता चले भाई यहां इतना कुछ चला है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये dr का मतलब तो बहुत छोटा। ठीक है, अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसी चीज को यहां से भी तुम चाहो तो इसको यहां इसके बटे में करके लिख सकते हैं, डेल्टा V बटे डेल्टा R इज इक्वल टू माइनस E, वैसे भी आ जाएगा। अगर इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में भी अगर करेंगे तो यहाँ dV, ये dr होगा, dV बाई dr, वैसे भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इसी अभी फॉर्मूला का बहुत सारा यूज भी है, थोड़ा सा वो भी बताते हुए चलते हैं इसमें। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस E डेल्टा R क्या होगा? कॉस थीटा। ये भी रिलेशन चलता है। ये रिलेशन तब चलेगा जब हमारा क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, हाँ, यूनिफॉर्म रहेगा, तो ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का भी अपना कुछ महत्व है। ये फॉर्मूला कुछ अपने आप में बता भी रहा है। वो सब चीज को भी अगर जानेंगे तो उसके लिए भी केस है ढेर सारा। इसमें आगे करने में भी और लंबा जाएगा। इसमें हमको बताना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 0 है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल सब तो घटता है ना,
तो वो चीज ये प्रूफ करके भी हमको देता है। फिर उसके बाद उल्टा डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा, परपेंडिकुलर चलेंगे तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज है। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में, इसी चीज को भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला रिलेशन भी हमारा आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं सेम इसी चीज को इसको अगर लिखा जाए इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखे तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो dv बाय डी आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस ई। ये भी रिलेशन हो जाता है। या इसी चीज में इसको इधर और इसको इधर भी अगर लिख दे, ये लास्ट इक्वेशन ये ध्यान में ना, कहां तक ये सब किए थे ना लास्ट क्लास में हम लोग, ये वाला रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बनाना था। एक एनसीईआरटी में भी एक तरीके से किया हुआ है और इसी को ला करके यहां तक एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाय क्या, डी आर। ये चीज ये बताता है, अगर इसको इस तरीके से मैथमेटिक्स के तरीके से देखो अगर, तो ये हमारा पोटेंशियल है और ये है डिस्टेंस। पोटेंशियल का इक्वेशन को डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कहीं पर कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, बिहार बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्या कि इफ पोटेंशियल, ठीक है, V varies with distance x as v is equal to 3x square। ठीक है, पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो एक इक्वेशन दे दिया गया v इज इक्वल टू क्या, 3x स्क्वायर, इस हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, तो ये x मतलब ये x एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारा x के साथ बदल रहा है और इस प्रकार से बदल रहा है। तो ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, देखो तो, अगर x का मान बढ़ाएंगे तो v भी हमारा बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी x एक्सिस के तरफ अगर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, तो जरा सा दिमाग लगा करके ये हमको बताया जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो x एक्सिस की तरफ होगा या x एक्सिस के उल्टा डायरेक्शन में होगा। जरा सोचो, हम लोग लास्ट क्लास में एक बात जाने थे कि यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पॉइंट सबका पोटेंशियल घटता है। जैसे अगर यहाँ का पोटेंशियल ये V1 तो इससे छोटा हो जाएगा ये क्या, V2 V3, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। यहां पे ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि x एक्सिस में आप बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, x एक्सिस में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी कि x एक्सिस के दिशा में जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में पोटेंशियल बढ़ता है, यानी कि x एक्सिस की तरफ जाने से अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चल रहे हैं, तभी हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव x एक्सिस की तरफ होगा। ये इतना तो दिमाग में काम करता है। अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं, चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाय डी आर। अच्छा, यहां पे तो x एक्सिस की बात हो रही है ना, तो इसीलिए E इज इक्वल टू क्या, माइनस dV बाय आर में x का इस्तेमाल कर लेंगे तो, क्योंकि हम लोग x एक्सिस में सिर्फ चल रहे हैं। अच्छा, अगर y एक्सिस होता तो यहाँ dy कर लेते। r का मतलब ये डिस्टेंस एक जनरल टर्म दिखला रहा है कि x एक्सिस हो या y हो या z हो, r से यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट कर दिया। कभी कभी x और y एक्सिस दोनों आ जाता है ना, जैसे मान लिया जाए अगर ऐसे ऐसे और इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसका एक आध एग्जाम्पल और बताते हैं हम, थोड़ा लंबा टॉपिक है ही।
अच्छा, तो इसको जैसे अगर हमको बिहार बोर्ड में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, तो ऐसे ही दिया हुआ था पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इक्वेशन, और रहता है जनरली किसी भी बोर्ड वोर्ड में भी। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चूंकि v इज इक्वल टू क्या है 3x², इसको डिफ्रेंशिएटिंग ना विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो इधर देखो तो क्या आएगा, dv/dx इज इक्वल टू इधर 3x² dx, इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इधर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अच्छा ठीक, तो इधर जो dv/dx आएगा हमारा, वो इधर कितना आएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका कितना होता है, 3x² का डिफ्रेंशिएशन आता है सब, x के हिसाब से करना है तो x का पावर को उठा के आगे लाएंगे, अब पावर में से घटाएंगे, x के हिसाब से करना है तो x के पावर को उठा के आगे लाना होता है, पावर में से एक घटाना होता है। अच्छा, तो इधर dv/dx बराबर 6x का पावर 2 में से एक गया कितना, 1 हो जाएगा ये, तो ये होगा dv/dx इज इक्वल टू क्या 6x। अच्छा, तो ये यहां पे देखो तो dv/dx बराबर -e लिख सकते हैं, ये आखिर ये जो क्या है dv/dx माइनस में dv/dx बराबर में e है, तो यहां पे तो हम लोग एक बात यहां लिख सकते हैं, एक चीज क्या लिख सकते हैं यहां से, कि e इज इक्वल टू -dv/dx, इसीलिए इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, dv/dx इज इक्वल टू क्या -e, तो यानी इसके जगह पे हम लोग -e लिख सकते हैं, और ये क्या आया 6x। अच्छा, अभी इसी में अगर हमको ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक इक्वेशन जैसा है कुछ, ठीक है। अच्छा, ये माइनस साइन जो इधर लगेगा तो ये हमको क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -6x, ये माइनस साइन हमको क्या बताएगा कि x के निगेटिव डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन, ये हमको ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो x के किधर होगा, उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अगर हमको मान चाहिए होगा एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमको x अगर उस इक्वेशन में डाल देंगे, जैसे हमको मान लिया जाए अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर अलग अलग है, तो इसमें हमको ये भी बताया रहेगा कि जैसे पोटेंशियल का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, इफ पोटेंशियल v वेरीज विथ डिस्टेंस x एज v बराबर इतना, इसी में तब क्वेश्चन आगे रहेगा, देन फाइंड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 5 मीटर, x बराबर कहां पर 5 मीटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान x बराबर कितना पे 5 मीटर पे या 6 मीटर पे कितना है ये बता दें। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालेंगे और उसमें हम लोग पुट कर देंगे एट x बराबर क्या 5 मीटर, e इज इक्वल टू माइनस, ये तो ठीक है 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या 5, तो ये -30 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आया -30 न्यूटन, तो ये माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि वो किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको लिखो, हम कुछ और रिलेशन में कराते हैं, बातचीत करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है क्या सामने, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट का इस प्रकार से वेरी कर रहा हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में पोटेंशियल का वेरी करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे मान लिया जाए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है,
ठीक है। हम लोग देखो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का कब बदलता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो पोटेंशियल बदलता तो तभी है जब हम लोग चलेंगे ना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं करेंगे तो हमको पोटेंशियल के बदलने का कुछ पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट का इस प्रकार से बदल रहा है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए कितना दिया हुआ है आई जे के टर्म। ठीक है, जनरल से क्वेश्चन है, सीबीएसई में इस टाइप का तो हो सकता है, एआर बोर्ड में भी हो सकता है जनरल सवाल। इससे जो पिछले बार जैसा पूछे थे ना, जो क्वेश्चन दिए थे उस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत पहले। तो सीबीएसई में या तो इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, या फिर बिहार बोर्ड में भी हो सकता है, देखते हैं। तो अब जैसे इसमें देखो तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर होगा तो एक्स वाई जेड तीनों में होगा, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से कहीं इस तरीके से ऐसे ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है और जेड में भी। तो आई जे के अगर तीनों आ जाएगा का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों टच हो गया। ठीक है, तो अब अपना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में बना हुआ होगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता करना है। तो चलो देखो पता कैसे करते हैं। क्योंकि भी बराबर अपने पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5z स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल का जो इक्वेशन दिया रहता था पिछले सवाल में उसको क्या किए, डिफरेंशिएट किए थे, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। पोटेंशियल का इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन हो। इसका x का हिसाब से डिफरेंशिएशन, इसका y के हिसाब से, इसका z के हिसाब, तीनों का अपना अपना करेंगे। लिखे तो अब इधर जो जनरल इक्वेशन होता था ना dv बाई डी आर, आर का मतलब यही हो गया कि x y z जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें हमको यहां r कहने का मतलब x y z जो है सब, तो अब इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो किससे होगा, 3x स्क्वायर का, अभी थोड़ा देर पहले किए थे 6x, पावर आगे आएगा 2 3 6, अब पावर में से वो घट जाएगा ना, हाँ आगे आया, में से एक घटा 6x, 2 में से, हाँ ये 6x माइनस 2y का डिफरेंशिएशन। हाँ, तो इसको तो ऐसे करेंगे ना, 2y का ना करना है y के रिस्पेक्ट में। तो जैसे 2x का 2, तो उसी तरह से यहां ये जैसे है ना, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो 2y का क्या करेंगे, कांस्टेंट चीज को बाहर लिख देते हैं, dy बाई डी वाई कट गया तो खाली 2 रहा। ऐसे करो, या फिर अच्छा अगर मान लिया जैसे 2x रहता तो उसका डिफरेंशिएशन करना तो कैसे करते हैं, तो जैसे 2x का करेंगे वैसे ही 2y का भी करेंगे। तो 2x का 2 होता है डिफरेंशिएशन। बोलो बोलो बोलो, कहा, हाँ 2y का डिफरेंशिएशन 2 रहेगा क्या, होता ही है। 2y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, एक सेकेंड, हम लोग तो ये ना करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के हिसाब से होगा, इसका y के हिसाब से होगा। हाँ बोलो बोलो बोलने तो, बात उचित बोल रहा है, सब आदमी नहीं है, बोलो 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 बोलो। देखो यहाँ पे एक बार क्या इक्वेशन को हमको x y z तीनों के हिसाब से करना है, पहले बोला। तो देखो अगर गहराई में जाओगे ना, देखो गहराई में भी जाओगे तो उसका भी एक जवाब है। देखो पहले इस पूरा इक्वेशन को x के हिसाब से करना पड़ेगा। पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे,
एक्स के हिसाब से, इसको भी एक्स के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, अगर पूरा डेप्थ में जा रहे हो तो वो वहां से बात बता रहे, इसको भी एक्स के हिसाब से, इसको भी एक्स के हिसाब से, इसको भी एक्स के हिसाब से पहले एक बार करेंगे। तो जब करेंगे तो इस वाले टर्म का तो हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 0 खत्म। एक्स के हिसाब से अगर करेंगे तो, अगर एक्स के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा ना, क्योंकि इधर एक्स है नहीं। तो अगर हम लोग किसी चीज के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो चीज वहां मौजूद नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इतना तो जानते हैं हम लोग। तो पहले x के हिसाब से इस पूरा समीकरण को करेंगे, यानी कि x एक्सिस की तरफ देखेंगे कि क्या पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का x वाला कंपोनेंट अगर हमको चाहिए, x के तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरा इक्वेशन को एक बार x से करेंगे तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। फिर एक बार इस पूरा समीकरण को y से करेंगे तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ इसका होगा। फिर एक बार इस पूरा को z से करेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, सिर्फ इसका आएगा। तो यही 3 टर्म सिर्फ हमको यहां पे नजर आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह सब भी पढ़ोगे आगे मैथ में। तो हमको एक्स वाई जेड तीनों के हिसाब से करना है इसको डिफरेंशिएशन, और तीनों को कर करके जोड़ना है। तो खैर सबको अलग अलग करने के बजाय यहां पे सिर्फ ये वाला एक्स से ही हो सकता था, ये वाई से, ये जेड। अगर हमको पहले इस समीकरण को एक बार करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमको एक बार एक्स एक्सिस की तरफ इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब एक्स एक्सिस की तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे यानी एक्स के हिसाब से, तो ये टर्म बचा रह जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म खत्म। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट के लिए ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, वाई से करेंगे तो सिर्फ ये टर्म बचेगा। फिर जेड से करेंगे एक बार तो ये दोनों खत्म होगा, फिर ये बचेगा। तो आखिर में हमारे पास यही 3 रो का सम है सिर्फ। तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट जोड़ देने से काम बन जाएगा। देगा सब टाइप का सवाल। जैसे इसका एक्स के हिसाब से कर दिए, इसका वाई के हिसाब से करेंगे तो 2y का 2 अब माइनस इसका z के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका z के हिसाब से होगा डिफरेंशिएशन, तो ये कितना लिखेंगे, 5z है ना, पावर आगे आता है, पावर में से एक घट जाता है। ये 6x हो गया माइनस ये 2 अब माइनस क्या 10 z 2 में से एक गया एक, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो dv बाय dr, ये dv बाय dr को हम लोग क्या लिख सकते, माइनस ई इज इक्वल टू 6x माइनस 2 माइनस 10z। अच्छा, अभी इसी में हमको आई जे के टर्म में भी इसको कर सकते हैं, माइनस साइन उधर जाएगा तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो माइनस 6x प्लस 2 प्लस 10z। अच्छा, इसी चीज को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6x आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 10z के कैप। ये सब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, देखो हम लोग को तो अगर तुम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखोगे तो उसमें तो जरा सही है, इतना सही बस दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दिया हुआ, ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं है। हम लोग तो बहुत ज्यादा इसमें किए ना, लेकिन इतना सही है बस, ठीक है। लेकिन कोई कंपटीशन वाला एग्जाम होता है, जैसे जेईई वाला में ये सब टाइप का चीज सब टच करता है, या फिर नीट का एग्जाम होता है जेईई में, उसमें टच करता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ किताब सब है जिसमें दिया हुआ है ये सब टाइप का चीज सब। तो जैसे कि अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा किताब अगर बनाते हो तो फिर ये सब वाला टर्म दिखेगा, और नहीं तो जनरल हमको जो दिखता है वो बस उतना ही दिखता है। एगो इक्वेशन दे दिए ना, v इज इक्वल टू क्या 3x स्क्वायर या कुछ एक छोटा सा इक्वेशन, और उसे बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 5 पे या 6 पे बताई, तो उतना भी काफी होता है। फिर भी इसको कर लो, कहीं इस टाइप का सवाल से टकराओ तो कर सको। क्या क्या रिलेशन इसमें देखे हैं, जरा एक बार उसको एक जगह समराइज कर देते हैं, आगे बढ़े इसमें। देखो तो क्या क्या पढ़े रिलेशन, क्या क्या देखे हम लोग कि E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dv बाय dr, यही ना।
एनसीईआरटी में इसी चीज को E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई क्या लिख दिया, ऐसे डीएल लिखा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये डिस्टेंस बताता है चाहे एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस या जेड। अच्छा, अगर पोटेंशियल का एक्स के साथ खाली इक्वेशन दिया हो तो हम लोग ऐसे भी खाली लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या, खाली अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो माइनस डीवी बाई डी एक्स भी खाली लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बताएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। अगर यहां पे लिखा हुआ है माइनस डीवी बाई डी वाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ बताएगा। अच्छा, और अगर लिखा हुआ है इस तरीके से E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी जेड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ बताता है। अच्छा, और रिलेशन में एक चीज और हम लोग पढ़े थे, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा डिस्टेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन के बराबर चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है। ऐसा भी रिलेशन का फॉर्मेट दिया हुआ हो सकता है, ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, ये नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर 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 यूनिफॉर्म है तब, अगर यूनिफॉर्म है तब डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होता था। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको बताता क्या है, तो जैसे ये फॉर्मूला हमको अगर क्या बता रहा है, अगर ये देखना हो तो जैसे अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग यहां से चल करके यहां तक जाते हैं, ठीक है, ये हो गया यहां का पोटेंशियल वी आई, यहां का पोटेंशियल वी एफ, क्योंकि यहां से चल के हम लोग यहां पहुंचे, तो ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, तो यहां का पोटेंशियल वी एफ, यहां का पोटेंशियल वी आई। अच्छा, हम लोग इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अच्छा, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वगैरह क्या बता रहा है जरा देखो तो, ये चेंज इन पोटेंशियल यानी कि क्या, वी एफ माइनस वी आई बराबर माइनस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लिया जाए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर डी चले हैं। अच्छा, तो यहां पे देखो तो ये थीटा जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या, कॉस 0 डिग्री। तो यानी कि वी एफ माइनस वी आई बराबर ये कोई माइनस ई डी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को जब घटा रहे हैं तो कुछ निगेटिव टर्म आ रहा है ना। अच्छा, तो इसमें से इसको घटाने पे कुछ निगेटिव टर्म आया, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है ना, तब ना छोटा में से बड़ा घटाने पे निगेटिव टर्म आता है। तो फाइनल पोटेंशियल मेरा क्या आ गया, कम हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये क्या है, लो है, और ये क्या है, हाई। ये इक्वेशन से भी हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, वहीं रख दीजिए। इस इक्वेशन से भी हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, यह है ना, ये फाइनल मेरा क्या है, कम है, तब ना कम में से ज्यादा घटा रहे तो निगेटिव आ रहा है, वही ये बात कहना चाह रहा है इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे कि ये जो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा है, इसमें जैसे अगर हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दिया हुआ है, देखो तो ऐसे एक्स वाई जेड अपना या कुछ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इस प्रकार मूव कर रहा है, यहां से चल के यहां आया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, और यहां से यहां तक ये हमारा डेल्टा आर, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये थीटा यहां पे डिनोट कर रहा है ना, ये बात ध्यान रखना है। हेयर थीटा इज
एंगल बिटवीन क्या, फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अच्छा, एक चीज और देखो तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार दिया हुआ रहे, देखो तो, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर चल रहा है ऐसे, तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, कि वही रहेगा। ये पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे VI और ये VF ऐसे तिरछा भी चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही ना बढ़े, तो पोटेंशियल तो क्या होगा, घटेगा ही ना। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा ऐसी स्थिति, बात ध्यान रखना। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा आर, यहां से जो वहां तक गया तो ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को दिखला रहा है। ये डेल्टा आर क्या चीज को दिखलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना दूरी हमने चला इधर। अच्छा, तो जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल उतना ज्यादा घटता जाएगा। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया ये क्या, थीटा। अच्छा, अभी इसमें एक चीज देखो तो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो किधर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसे होता है ना परपेंडिकुलर, क्या। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अच्छा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हो जाएगा। इसी में डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, डेल्टा आर कॉस थीटा। ये डेल्टा आर कॉस थीटा जो है यहां पे दिया हुआ, ये डेल्टा आर कॉस थीटा का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो इसको क्या, डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट इधर, कंपोनेंट सभी सब चीज सुने ना, जैसे कि अगर थीटा जिधर होता है उधर उतना कॉस थीटा लेते हैं और दूसरे तरफ उतना साइन थीटा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, और ये डिस्प्लेसमेंट का जो है ये क्या है, डेल्टा आर कॉस थीटा को कह सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, कंपोनेंट है ये डेल्टा आर कॉस थीटा अलोंग द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर ऐसे भी एक लाइन बोला जा सकता था, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा ना, उसके परपेंडिकुलर, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, यानी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसका जिक्र किए, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बार इक्वेशन को एक जगह सारा लिख लिया जाए, बस तो लोग पढ़े। अगले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करना है हम लोग को, ठीक है, कोशिश करना है उसको पढ़ के आने का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यही सब टॉपिक अगले क्लास में हम लोग करेंगे।